बेगम, चाय लाओ, मेरे ऑफिस जाना है, जल्दी आओ। बस आई। यार, अच्छी चाय बनने में 5 मिनट लग जाते हैं ना। बैठो। जान मेरी बात सुने। जी आज मुझे अम्मी के घर जाना है। बेगम, तुझे पता तो है मेरा बॉस बहुत खरूट है, वो छुट्टी भी नहीं देता। मैं क्या करूं? यार, आपके बॉस को देखूं या मैं मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने लाजमी जाना है मेरी उधर। जान, कोई बात समझने की कोशिश किया करो। नौकरी जरूरी है। मेरे से भी ज्यादा जरूरी है आपको नौकरी। आपसे जरूरी तो नहीं है ना, कोई काम तो करना पड़ता है ना। ये हम कमाऊंगा नहीं तो खाएंगे कैसे? वो तो बात ठीक है, लेकिन अब अम्मी क्या सोचेंगी कि उनकी तरफ क्यों नहीं आए। कल से फोन किया होगा उन्होंने। बाद में चले जाएंगे। बाद में कब? आप शाम को आते हैं, थके होते हैं, आके सो जाते हैं, फिर मैं भी आपको तंग नहीं करती। चलो। 6 महीने हो गए अम्मी की तरफ गए, आपको पता है ना। ये पकड़ो ना। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप छोटे देवर जी को मेरे साथ भेज दें। फिर ऐसा करना पड़ेगा, मुझे तो नौकरी जरूरी है ना। आप चले जाएं काम पे और छोटे देवर जी को फोन करके कह दें वो मेरे साथ चले जाएंगे। वो तो मैं कह दूंगा। वैसे आप आज खूबसूरत बहुत लग रही है। आपकी ना ये तारीफें बस मुझे खूबसूरत बनाती हैं। और शाम को क्या प्लान है, कहाँ चले? मैं तो अम्मी के घर होंगी, आप भी उधर ही आ जाना, वहीं खाना खाएंगे, ठीक है। फिर वापस आ जाएंगे। अपना ख्याल रखना, ठीक है? आप भी अपना ख्याल रखना। आ जाओ। आजा आजा। जल्दी जल्दी काम कर लो, आज अम्मी की तरफ जाना है। कौन? भाभी मैं यासिर हूँ। अच्छा, देवर जी आ गए हैं। आइए 1 मिनट। आज मैं आपका इंतजार कर रही थी, अंदर आ जाओ। किधर हैं भैया? वो तो काम पे चले गए हैं। अच्छा, चले गए हैं, फोन किया था उन्होंने। तो जल्दी हाँ, आओ। वो आपने मुझे आज अम्मी के घर छोड़ने जाना है ना। क्यों आप जा रहे हैं? हाँ जी, मेरी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सब बातें दरवाजे पे करेंगे, अंदर आ जाएं। चलो चलते हैं, चलो। आओ बैठो। मैं बस बाल बना लूं फिर चलते हैं, बैठ जाओ आप। चलो, मेरी बात सुनो। हाँ, सुनाए। बात पता ही क्या भाभी, जी। कितने दिन से मैं सोच रहा था और दिल भी करता था ये बात करने को। फिर मैं कहता था कि बात करने से बात बढ़ ना जाए। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी बातों की। भाभी समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बात करना चाहता हूँ आपसे। इतने दिनों से मैंने छुपाई हुई है, और आज जो ना, आज तो वो बात मैं बता कर रहूंगा, क्योंकि आज मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा? जरा खुल के बात करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम क्या कह रहे हो। तो भाभी सुनो मेरी बात, आज गौर से सुनना और इस बात पे अमल भी करना। कितने दिनों से मैं देख रहा हूँ और मुझे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था कि आप इतने हसीन हैं और इतने खूबसूरत प्यारे हैं कि मेरे दिल में समा गए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है भाभी की मर्तबा भाभी का क्या होता है? माँ की जगह होता है मर्तबा भाभी का। और तुम मुझे कैसी गलीज नजरों से, गलीज जुबान से ऐसी बातें कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। फिर क्या हुआ, माँ तो नहीं है ना, भाई की बीवी हो। भाई की बीवी के साथ देवर का अगर चक्कर हो तो कोई हर्ज नहीं। ये बदतमीजी ना करो मेरे साथ। बदतमीजी नहीं है, इस दिल की मान के बेबस होके मेरे दिल करता है कि तुम्हारे लूं लूं में समा जाऊं। मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी, इससे पहले कि कुछ ज्यादा बदतमीजी हो जाए। चले जाओ यहाँ से। अगर ये बात है ना, फिर भाभी मैं ऐसे नहीं जाऊं। कैसे जाओगे तुम? अपनी हबस मट्ठी करके जाऊं। मैं करती हूँ तुम्हारे भाई को फोन। रुको तुम जरा, पीछे हटो। बदतमीजी नहीं कर। ओ भाभी, आप तो गुस्सा कर गई। मेरी बात तो सुनो, ठंडे दिमाग से सुनो, गौर करो। ठीक है, जैसे आप कहते हैं वैसे मैं मान जाता हूँ। आप फकत मेरे साथ दोस्ती तो रखो।
तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए। शर्म वाली कौन सी बात है? दिल की बात है, दिल की बात में कौन शर्म करता है? खूबसूरत हो तुम, जवान हो, इतनी हसीन हो, तुझे देखकर कौन पागल अपने वश में रहेगा? बगैरती की तो आज तुमने हद कर दिया। आज तुम्हारा भाई आएगा ना तो वही करेगा तुमसे बात। उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपस की बात आपस में ही रहने दो, बेहतर है। बकवास नहीं करो मेरे साथ। इस तरह मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी करूंगी और बात बढ़ जाएगी। मैं कौन सा तुम्हारे गले में फूलों के हाथ डालूंगा? तुम करोगी तो मैं तो वही सोच रहा हूँ ना कि ये खूबसूरत जवानी, ये शराब की बोतल एक ही घूंट में मुका दूं, ये दिल करता है मेरा। भाभी भूल जाओ ये सब बातें, मान जाओ, जो मैं कह रहा हूँ ना वो करो। कुछ भी नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जो मैं कहता हूँ वो मान जाओ, इसमें तुम्हारा भी भला है और मेरा भी भला। कुछ भी नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। घर की बात घर में ही रहने दो, ये तुम्हारे और हमारे दरमियान में रहेगी, किसी को इल्म नहीं होने देगा। और मान जाओ जो मैं कहता मैं तुम्हें कह रही हूँ कैसर पीछे हट जाओ। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम मेरे साथ? कैसर ये क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या कर रहा था? ये बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। मुझे कह रहा है मेरा दिल आ गया तुम पे, मैं हवस पूरी करना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। इस तरह की बातें कर रहा है मुझसे ये। शर्म आई नहीं चाहिए आपको? तुम मेरे भाई हो, वो तुम्हारी भाभी है। ये क्या गंदी हरकत कर रहे थे तुम? शर्म आना चाहिए। ओ भाई खैर है, आपको क्या हो गया? इसकी बातों में आ गए। ये खुद मुझे छेड़ रही थी, ये कह रही थी तुम्हारे भाई के बस का काम नहीं है, मैं तो तुम पर मरती हूँ। शुरू से तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे भाई से शादी की है। झूठ बोल रहा है ये, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है मुझ पे। ये बिल्कुल अभी ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था ये। भाभी क्या बात है? खैर है, वही बातें करो ना जो कह रही थी। बकवास ना करो। तुम्हारे भैया से मैं तलाक ले लूंगी और तुमसे शादी करूंगी। मेरी बात सुनो, बात सुनो मेरी। मेरी बेगम बिल्कुल ऐसा नहीं करती। आप झूठ बोल रहे हो। आप मेरे छोटे भाई हो, माँ बाप के बाद मैंने आपको सहारा दिया है। ओ भाई मुझे पता चल गया है, इसके नीचे लगे हुए तुम। मैं नहीं, जो कह रही है वो ही आप मानते जा रहे हो। भाई मैं नीचे नहीं लगा हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तू नीच हरकत कर रहा था। मैं नहीं कर रहा था, ये खुद कर रही थी और ये मुझे छेड़ रही थी। ये झूठ बोल रहा है। अगर ऐसी बात है ना तो तुम अपने भाई के सर पे हाथ रखो और कसम खाओ कि तुम बदतमीजी नहीं कर रहे थे मेरे साथ। नहीं, मैं इस बात से अपने भाई क्या की सर? मेरे सर पे हाथ रख के बात बताओ, नीच हरकत की है नहीं की? नहीं भाई, मैं आपकी कसम नहीं उठा सकता। इसका मतलब है आप गलत थे, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है। आप नीच हरकत कर रहे थे। भाई सॉरी, गलती होगी। मैंने अचानक ही भाभी को देखा तो शैतान हैवी हो गया मेरे दिमाग पे और वो मुझे बरगला रहा था। क्या सर मेरी बात सुनो, ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मुझे क्यों नहीं मौत आ गई? भाभी सॉरी, माफ कर दो मुझे। तुम ये देख ले आप अपने भाई को। मैं तो इसे छोटे भाइयों की तरह मानती थी और ये देख ले मेरे साथ क्या करता है। मैं भी इसे छोटा भाई समझता था। माँ बाप के बाद इसको मैंने सहारा दिया, इसने आज मुझे ये सीधा दिखाया है। भाई सॉरी, चले जाओ, ऐसा नहीं, ऐसी हरकत चले जाओ मेरे घर से। कैसर आपने अच्छा नहीं किया, ये आपकी भाभी माँ है, भाभी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरा छोटा भाई है, मैं ये सब कुछ देखने से पहले मर क्यों नहीं गया? क्यों नहीं मर गया? भाई ऐसा मत कहो, गलती होगी है और सॉरी। भाभी मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। तू मेरी आज के बाद भाभी नहीं है, तू मेरी बहन है और माँ की निस्बत है, बड़ी भाभी है। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा अपने छोटे भाई की तरह समझती हूँ। बस मैं अब जा रहा हूँ भाभी, जिंदगी में दोबारा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, आप यहीं रहोगे, मेरे छोटे भाई हो आप। नहीं, मैं यहाँ रहने के काबिल ही नहीं रहा, किस नजरों से देखूंगा आपको। कैसर कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, इंसान खताकार है, गलतियों का पुतला है। कोई बात नहीं, तुमने गलती की, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुम कहीं ना जाओ, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ रहो। ये सच है भाभी कि तुमने दिल से माफ कर दिया? हाँ हाँ सच है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। भैया
आप भी माफ कर दो। मैंने माफ कर दिया। कैसर भाई, अपनी भाभी को उसकी माँ के घर छोड़ देना। और बेगम, फैल भूल गया था मैं, फैल कहाँ पड़ी है? हाँ, फैल बाई टेबल पे पड़ी है, आप भूल गए थे। मैं मुझे भी बताना याद नहीं चलो रहा। ठीक है, मेरे भाई के साथ चल जाना अपनी माँ के घर। ठीक है। ठीक है भाई? ठीक है, अब जाए। ठीक। भाभी आप जी। तैयारी कर लें, फिर चलें हम। चलो ठीक है, मैं जरा तैयार हो जाओ फिर चलते हैं। चलो मैं बाहर बैठूं। ठीक है। हाँ? ठीक है।